क्वेश्चन नंबर 15 तक खोलिए। 16 और 17 क्वेश्चन सामने आ गया तुम्हारे। क्या है? 21.6 को भाग करना 3.6 से गुणा 2 प्लस 0.25 गुणा 16 भाग 4 माइनस 6। तो बोर्ड मास का हम ध्यान रखेंगे कि भाग पहले गुणा बाद में होता है। ठीक है, तो भाग पहले करनी 21.6 बटे 3.6 गुणा 2 और यहाँ पे 0.25 गुणा 16 बटे 4 और माइनस 6। तो 4 चौक 16। ठीक है, पॉइंट से पॉइंट भी गया। 36 छिक्का 216, तो 6 दूनी 12 और 25 चौका 100 और माइनस 6। ठीक है, तो 12 एक 13, 13 में से 6 गए, बचा कितना? 7। और ये इसका तुम्हारा उत्तर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें। क्या है? 56 प्लस 4 की घात 3 माइनस 3 गुणा 3 की पावर। तो बहुत आसान है, इसमें तो कुछ है ही नहीं भाई। 56 प्लस 4 की घात 3 का मतलब है 4 के 3 बार गुणा। तो 4 चौक 16 चौका 64 और माइनस हो गया 3 तिया 9 तिया 27। अब इन्हें जोड़ दो। 6 4 10 की 0 हासिल को 1, 6 और 5 11 और 1 12 माइनस 27 कर दूंगा तो बचेगा 93। तो इसका उत्तर आ गया 93। करो। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 18 की अगर बात कर रहे हो तो क्या है? 7.5 जो का तो लिखेंगे, इसमें तो कुछ कर नहीं सकते हम। प्लस अब पहले लिखेंगे इसके 5.4 बटे 4.5 और गुणा 2 माइनस 8 गुणा 4 बटे 3.2। ठीक है, बहुत आसान सी चीज होगी। पॉइंट से पॉइंट गया। 9 पंजे 45 और 9 छिक 54। ठीक है, हमने क्या करा? पॉइंट हटा दिया। ठीक है, और ये हो गया 8 चौक 32, भी कैंसिल हो गया। तो कुल मिला के आ गया 7.5 प्लस 6 दूनी 12, 12 बटे 5 माइनस कितना आया यहाँ पे? 10। ठीक, अब इसे हमने भाग करा तो 7.5 प्लस 5 दूनी 10 और 5 चौक 20। तो कुल मिला के 5 4 9 और 7 और 2 9। इसमें से घटाऊंगे 10 में से तो कितना बनेगा? माइनस के 0.1। अब जैसा क्वेश्चन नंबर 19 की बात कर रहे हैं, देखने में पूरा बड़ा लग रहा, लेकिन हल करेंगे तो बात थोड़ी सी ध्यान रखनी। क्या? 16 भाग में लिखना 4 का 4। 4 का मतलब गुणा, 4 गुणा 4 ये बटे में जाऊंगा। अगर यहां गुणा होती तो केवल 4 बटे में जाता। फिर ये थोड़ी सी ध्यान रखने वाली बात है। यहां गया 3 भाग, अब ये हो गया कितना भाई? 4 गुणा 3 और 3 और 3 6, तो बटे में चला जाएगा 6। ठीक है भाई, का मतलब गुणा 4 भाग, अब ये कितना आया? 2 बटे 8 गुणा 4। ठीक है, 8 का 4 है तो 8 गुणा 4। अब 4 चौक 16, इसका तो खेल ही खत्म हो गया भैया, एक बचाया तो। अब इसकी बात करें तो आ गया 3 भाग 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4। अब का है? यो का वाली गुणा है। देखो का है, वो गुणा नहीं है। अगर ये गुणा होती तो बटे में खाली 2 हो जाता, लेकिन अब यो 4 दूनी 8 चलेगा। ठीक है, और यहां का 2 दूनी 4, तो भाग कितना हो गया? 1 बटे 16। देखो भाई कितना आया? ये आ गया 3 बटे 8 और इसे लिख देंगे 16 बटे 1। 8 दूनी 16 और 3 दूनी हो गया 6। नंबर 20 की अब बात कर रहे हैं, लेकिन देखो क्वेश्चन करने से पहले, मेरे करने से पहले अपना आप करके देखना जरूरी है, क्योंकि जब तक हम खुद नहीं करने ना तब तक काम बनने वाला है नहीं। अगर तुम खुद करोगे तो वो ज्यादा बेहतर रिजल्ट आओगा। बोर्ड पे हमने करा, तुमने उतार लिया क्वेश्चन, सॉल्यूशन हमने करा, तुमने उतार लिया सॉल्यूशन, तो उसका लाभ उतने तक ही है जब तक तुम उस क्वेश्चन को उतार रहे या समझ रहे।
लेकिन जब तुम अपने आप करना शुरू कर दोगे तो कहीं ना कहीं तुम एक कदम आगे बढ़ोगे। ठीक है, तो हर क्वेश्चन को मेरे करने से पहले अपने आप करके देखना जरूरी है। अब ये आ गया 15.2 प्लस 5.8 बटे में 2.9 और गुणा 2। मैं समझ रहा अब तक हमने इतने क्वेश्चन कर लिए कि ये बात तो हमारी समझ में आई गई कि ये गुणा अगर है तब हमें क्या करना, और का है तो हमें क्या करना। अगर का होता तो 2 इसके साथ जाता, और जब केवल गुणा है तो 2 ऊपर ही रह गया। माइनस 3.5 गुणा 2 बटे 0.5। पॉइंट सा पॉइंट गया, पॉइंट सा पॉइंट गया, 29 दूनी 58, तो आ गया 15.2 प्लस 2 दूनी 4 और 7 दूनी 14, क्योंकि ये हो जाएगा 5 सत्ते 35 और 7 दूनी 14। अब देखो 14 में से 4 गए, माइनस के 10 बचे, और 15.2 में से 10 घटा दिए तो 5.2 बचेंगे, और वो इस क्वेश्चन का आंसर भी है। तो भाई क्वेश्चन नंबर 21 की अगर मैं बात कर रहा तो देखने में बहुत भयंकर सा लग रहा, बड़ा लग रहा। तो यहां पे क्या करेंगे 7 बटे, अब यहां पे सोच कर देखने वाली बात है कि 14 का 7 का 2 वो है, 14 का 2 है, मतलब 14 गुणा 2 नीचे जाओगा, अब का 2 ऊपर नहीं रहने का, क्योंकि का पहले होती है, ऑफ पहले होता है, भाग जो है वो डिवाइड बाद में होता है। 7 गुणा 7 बटे 49 होगा नीचे, 1 बटे 3 का मतलब गुणा है। अब यहां पे क्या है 14 बटे 7 गुणा वो प्लस 7 और प्लस 7 माइनस 14 बटे 2। अब मैं समझ रहा बहुत ही आसान होगी, अगर ये लाइन हमें लिखी मिलती पहले ही तो बड़ा आसान सा लग रहा काम। 7 कम 7, 7 दूनी 14, 7 सत्ते 49, ठीक है, 7 दूनी 14 और 2 सत्ते 14। तो बात करें यो कितना आया, 1 बटे 4 आ गया, ठीक है, यो मात्र 1 आ गया, जो कितना आया भाई 1 बटे 3 गुणा 9 आ गया, और ये आ गया 7 माइनस 7, 7 से 7 गया, 3 तिया 9 हो गया। ठीक है, तो कुल मिला के अगर मैं बात करूं इसे पॉइंट में ले जाऊं तो 0.25 हो गया, माइनस 1 और प्लस 3 तो हो गया 3.25 में से 2 1 घटा दो तो 2.25 जो है इसका उत्तर बने। तो देखने में बहुत भयंकर सा लगे शुरुआत, लेकिन जब हम करना शुरू करते हैं तो वो सारी चीजें जो अपना आप ही आसान होती चली जाए। करो, क्या रहा, सही में दे रखा क्या? देखो भाई क्वेश्चन नंबर 22 और 23 सामने आ गया, लेकिन उससे पहले सपोज करो 21वें क्वेश्चन में हमने देखा कि जो आंसर आ रहा था वो हमारा आ रहा था 2.25, तो 2.25 भी लिख सके हम इसे, और क्या क्या लिखा जा सके। जैसा आंसर किताब वाले ने क्या दिया वो देख लो पहले, 2 प्लस 0.25 लिख दूं मैं इसे, और इसका मतलब है ये 1/4 है। 1/4 को अब मैं कैसे लिख सकूं, एक तो लिख सकूं 2 से ही 1/4 लिख सकूं, और एक लिख सकूं 4 दूनी 8 है 9/4 भी लिख सकूं। तो यो भी उत्तर सही है, यो भी उत्तर सही है, और यो भी उत्तर सही है, और क्वेश्चन का जो आंसर है जो किताब वाला जा रहा वो इसके साथ जा रहा, 2 से 1/4 के साथ जा रहा। तो मतलब बात एक ही है, एक आदमी के 3 नाम हो जाए, एक स्कूल का हो जाए, एक घर का हो जाए, एक पिताजी रख दें प्यार का नाम, तो वही बात है, ये है एक ही आदमी लेकिन नाम 3 हो रहे इसके। अब इसमें आ जाओ, ये आ गया 3.8, ये हो गया 8.2 भाग में। अब बताओ यहां पे 4.1 गुणा 2 जाओगा या केवल 4.2 जाओगा? 4.1 जाएगा, ठीक है जी, ये गुणा 2 ऊपर ही रह जाएगा। अब यहां पे कितना आ रहा भाई 4 गुणा 3 गुणा 1.2। अच्छा यहां एक चीज चेक कर लो कि भाग तो नहीं है, यदि मैंने जो है यहाँ पे है, हाँ भाग है, यहाँ पे है ये भाग है, क्योंकि लगी ऐसा रहा कि भाग से है तो आसान हो रहा काम, तो ये गलत लिखा गया, यहाँ पे 1.2 जो है बटे में चला जाएगा। अब काम आसान हो गया, देखो क्या है, पॉइंट से पॉइंट गया और मैंने 0 लगाई तो 4 तिया 12, इससे पूरा काटूंगा तो 10 बार कटेगा, तो ये आ गया 3.8
ये होगा 41 दूनी 82, 2 दूनी 4 माइनस 10, 4 3 7 0.8 माइनस 10, तो 10 में से इसे घटा दूं तो माइनस के बचेंगे 2.2 और ये उत्तर आ गया। ठीक है, अब अगर पॉइंट में दे रखा तो चलो बिल्कुल सही हो गया काम। अब इसकी बात करें, इसमें तो कुछ कर नहीं सकते, लेकिन इसे क्या लिख सके हम, बटे में लिख सके हैं। अब यहां पे फिर वही बात है, 5 नहीं जाने का, 5 नीचे नहीं जाने का, 5 यहीं पर रह जाएगा। ये हो गया 6 दूनी 12 और बटे में 2.5, 0.5 पॉइंट हटा दिया आपने, तो 5 पंजे 25 और 24 पंजे 120, पॉइंट से पॉइंट गया, 37 दूनी 74 हो गया। तो ये आ गया भाई 5.8 प्लस 5 दूनी 10 माइनस 5 से अगर भाग करूं तो 5 चौक 20 और 5 अठे 40, तो इसमें से हो गया एक बचा, तो 10 और 1 11 जो है इसका उत्तर बनेगा। तो मतलब उत्तर का मिलान करना थोड़ा अलग चीज है, बिल्कुल वही लाना एग्जैक्ट, और ये पॉइंट का बटे का वो कैसे भी लिख सके, जैसा दे रहा हो उसके हिसाब से हम आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 24 और 25 की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे भी बहुत ज्यादा मुश्किल वाली बात नहीं है, लेकिन फिर वही बात है कि मेरे करने से पहले एक बार अपने आप करके देखना जरूरी है। यहाँ पे क्या है, 5.2 है बटे 1.3 है और गुणा 2 माइनस, ठीक है, इसे यहां लिखना चाहो ऐसा लिख दो, नहीं तो इससे कोई दिक्कत भी नहीं आने वाली। 6 गुणा 3 बटे क्या लिख देंगे 8 और प्लस हो जाएगा 2। अब देखो पॉइंट से पॉइंट गया, 13 चौका 52, तो आ गया 2.8 प्लस 4 दूनी 8, अब ये आया 2 तिया 6 और 2 चौक 8 माइनस के 9 बटे 4 आ गया और प्लस 2। ठीक है भाई, तो 8 और 2 10 और 2 12, ये आ गया 12.8। अब मैं देख लूं कि पॉइंट में दे रहा उत्तर या दे रहा है सही में। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करूं तो ये पॉइंट में दे रहा, इसका मतलब अब मैं इसको क्या करूंगा, भाग करूंगा। 4 दूनी 8 बच गया 1, 4 दूनी 8 बच गए 2 और 4 पंजे 20। अब इसे क्या लगा सकूं मैं, 0 लगा सकूं इसमें से। अब यहां घटाया तो कितना आया भाई, देखो 10 में से 5 गए 5, 7 में से 2 गए 5, 55 तो ये आ गया, और 12 में से 2 गए 10, तो 10.55 जो है इसका जवाब आ गया। अब इसकी बात करें, यो भी इसका ही भैया, इस किताब में ये तो खास बात है कि आपको एक तरीका रटवा देगी, जब तक आपके समझ में नहीं आने का। अगर आपने खुद उन क्वेश्चनों को घर जाके करके देखा, क्वेश्चन मेरे करने के बाद एक बार बिना देखे करके देखा, तो ये निश्चित बात है कि आपको ये किताब सिखा देगी। लेकिन सिखाओगे केवल उन्हें जो सीखना चाह रहे, जो सीखना चाह रहे उन्हें जबरदस्ती दिमाग में बढ़ने से रही हो। ठीक है, 3.2 बटे 0.8 और गुणा 5, और यहां हो गया 3 गुणा 4 बटे 6, पॉइंट हट गया जी, 8 चौक 32 आ गया, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 3 से 3 भी गया, बात हल हुई तो आया 4.5 और 5 चौक 20 और यू आ गया 2। ठीक है, तो यू आ गया भाई 4 और 2 6, ठीक है, 6.5 माइनस 20, 20 में से घटाया तो माइनस क्या होंगे, तो 0.5 और 19 में से 6 गए 13, तो 13.5 जो है वो किसमें माइनस का है। क्वेश्चन नंबर अगर मैं 26 की बात कर रहा तो वो भी बहुत ज्यादा मुश्किल है नहीं, बस ध्यान वही रखना का और गुणा का है तो बटे में ही जाओगे भैया, इसके साथ ही जाओगे, ये साथ साथ चलेंगे, हम साथ साथ हैं, इनका ध्यान रखना। तो ये 3 गुणा 3 यहां होगा बटे में, और इस बार 3 बटे 3 गुणा 3 नहीं आने का। ठीक है, इस बात में अंतर आ जाए। अब देखो यहां गया 2 बटे 4, यहां कुछ है ही नहीं, 4 दूनी 8 माइनस 2, ठीक है, और बटे में हम इसके क्या लिख सकें 12 और प्लस 4। अब 3 से 3 गया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ठीक है, यहाँ 6 बच गए तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, कुल मिला के ये आ गया 1 बटे 3, ये आ गया 1 बटे 2, ये आ गया 1 बटे 2 और ये आ गया 4। तो 1 बटे 2 1 बटे 2 आधा आधा 1 1 और 4 5, एक तो उत्तर बनेगा इसका
5 सही 1/3 जो उत्तर लिख सके हम। एक उत्तर बनेगा 5 या 15, एक 16/3, एक उत्तर यो लिख सके और एक पॉइंट में लिख सके। लेकिन पॉइंट का देने से पहले मैं देख लूं कि वो दे कैसे रहा। तो ये इस तरह से दे रहा 16/3 इसे पसंद आया, तो यही उत्तर इसका जो है सही है। ठीक है, इसी को रख के चलेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 27 है, एक और भयंकर सा देखने में क्वेश्चन है, और कितना हमें जो विचलित करेगा वो देखने वाली बात है। क्या है 7/2 माइनस क्या लिखेंगे इसे 3 गुणा 7/4। ठीक है, भाग का मतलब भाग ही रखो इसे लिखा हमने 2/5, इसे लिखा 25/8, और इसे गुणा, तो भाग को तो गुणा में बदलना, तो 5/2 का 2/5। अब देखो 5 पंजे 25, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, तो 1/2 बचेगा। यहाँ आया 7/2 माइनस 3 गुणा 7/4 और गुणा 2/1, 2 दूनी 4। अब ठीक है, 7/2 माइनस 7 या 21/2, 21 में 7 गए 14/2, और 14/2 का मतलब -7, और ये इसका उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 28 की अगर मैं बात कर रहा हूं तो क्या है, ये हो गया 27 गुणा 6 बटे क्या लिख दूं मैं 24, प्लस 6 बटे में क्या लिख दूं 2 का मतलब गुणा, लेकिन वो जाऊंगा इसके 7 बटे में। ये आ गया 30/24 गुणा 18 माइनस 9/54। अब 54 के साथ है कितना, गुणा 3, और ये 216 रह जाएगा तुम्हारा ऊपर। ठीक है, यहां बहुत ध्यान रखने वाली बात है। 6 चौक 24 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया। अब यहाँ पे 6 चौक 24 और 6 पंजे 30, 2 दूनी 4 और 2 नीम 18, 9 तिया 9 6 54 करो इसे, और यहाँ 6 से काट दो 36 बार कटा, और 3 से काट दो तो 12 बार कटा, तो कुल मिला के ये आ गया 27/4 का मतलब 4 6 24, कितने बचे 3, 4 7 28, 2 और 4 पंजे 20, यहाँ 1 बच रहा, 9 पंजे 45 का आधा कर दो 22.5। ठीक है, और यहाँ बच गया 12। अब इन्हें जोड़ दो भाई, कितना हो जाएगा, देखो जोड़ना भी थोड़ा सा आराम से जोड़ना पड़ेगा। 5 7 5 12 का 2 का हासिल को 1, 6 और 1 7, 7 और 1 8, 8 और 22 30, और माइनस कर दो 12, 12 घटा दोगे तो 18 पॉइंट इसका उत्तर बनेगा। देखो क्वेश्चन नंबर 29 की अगर हम बात कर रहे हैं तो क्या है, यह है 2 गुणा 3 बटे 2 गुणा 3 ही आ जाएगा नीचे, गुणा 2 ऊपर रह जाएगा, भाग कितना रहा 4 प्लस 4 गुणा 4, और बटे में 4 गुणा 4 ही आ जाएगा। का वाला साथ जमा है भाई, अब तो रट लियो हमें बात, और 4/4 गुणा 4। ठीक है, ये तो कैंसिल हुआ भाई, यो भी कैंसिल हुआ भाई, और यो भी कैंसिल हुआ, तो कुछ बचा ही नहीं है, तो बचा 2 भाग यो बचा 4 प्लस 1 माइनस 4, इससे हो गया 1 से भाग करना तो 2 ही रह गया, उत्तर 2। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 30 की अगर मैं बात करूं तो 11 प्लस 11 गुणा 11 माइनस 11 भाग 11, जहां देखो 11 है तो 11 11 कर देंगे भैया 121, 11 से 11 को भाग दे दो तो बचेगा 1। ठीक है, 121 में से 1 गए 120, 120 और 11 जोड़ दो तो 131 जो है इसका उत्तर बन जाएगा।